हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज आपके सामने लेकर आ चुके हैं लुसेंट जनरल नॉलेज के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न को। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 5 अप्रैल 1930, 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931 या फिर 5 अप्रैल 1931। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा 5 अप्रैल 1930 के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, नागौर मेला आपका राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? वर्ष 1923, वर्ष 1920, वर्ष 1921 या फिर वर्ष 1922। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पिछले कई एग्जामों में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस या डी शैवाल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा एक के साथ, फफूंद से। ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो फफूंद से प्राप्त होती है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हालांकि बता दिया गया है, फफूंद होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, कृष्णा या डी गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन गोदावरी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये जो आपका कृष्णा नदी है इसके किनारे आपका विजयवाड़ा शहर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी के साथ चला देगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, शिमला प्रपात, होगेनक्कल जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ चला देगा, जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। ठीक है, जोग जलप्रपात का अन्य नाम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, द हेग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा WTO, WHO, WMO, W से स्टार्ट होने वाले और O से अंत होने वाले जितने भी संगठन उसका मुख्यालय जो है कहां पर है? तो जेनेवा है। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ? डोडो, मैमथ, डायनोसर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत बच्चे सी को टिक कर रहे होंगे, लेकिन सी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, डोडो। ठीक है, हालांकि डायनोसर आपका विलुप्त हो चुका है लेकिन ये बहुत पूर्व विलुप्त हुआ है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कुछ ही समय पूर्व। ठीक है, ये मैमथ भी विलुप्त हो चुका है लेकिन ये भी थोड़ा सा इसका विलुप्त होने से टाइम हो गया, लेकिन अभी हाल ही में जो विलुप्त हुआ है नाम क्या है? डोडो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक करे? डी को, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए भारत में हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा टाइलिन। ठीक है, लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, गृहिणी, अमाशय या डी अग्नाशय? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के द्वारा यकृत। ठीक है, पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, कौन सा महाद्वीप है? तो वो जो महाद्वीप है आपका कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। ध्यान दीजिएगा, इसको अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न और बनते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचिकम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वो जो राज्य है आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, एक और आपका नेशनल पार्क एक और आपका अभ्यारण्य है हेमिस अभ्यारण्य, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? खादर, रेगुड़, बांगर या कल्लर? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन बांगर के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर और नवीन को खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा मिजोरम। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए या डी भारत? इसका राइट आंसर आपका है यूके। ठीक है, ग्रीनविच आपका यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? फैजी, हुमायूं, गुलबदन या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ गुलबदन बेगम। ठीक है, जो कि बाबर की बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? औषधि, ज्योतिष, अर्थशास्त्र या डी व्याकरण? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी के साथ व्याकरण। ठीक है, और ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक संबंधित है वनस्पति से, विज्ञान से, गणित से या डी अर्थशास्त्र से? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी के साथ गणित से। ठीक है, लीलावती पुस्तक आपका गणित से संबंधित है। ठीक है, और ये जो लीलावती पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो भास्कर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको ध्यान में रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1950 में। ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ 1853 में। ठीक है, भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के बीच 33.7 किलोमीटर चली थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एक जब बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बता रहे हैं। याद रखिएगा कि वित्त आयोग अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान दीजिएगा वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में है। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में आए हैं और इसको ध्यान में रखना है कि वित्त आयोग आपका संविधान के अनुच्छेद 280 में आता है। नेक्स्ट है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या डी प्रधानमंत्री? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो आपका 4 वर्ष का होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है
तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो इसरो है, इसरो की स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसरो का ही हिंदी रूपांतरण आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसके चीफ है के सिवान। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो आज के सेशन में टोटल 30 प्रश्न थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ।